Vani and I am Harshita and we are the students of 3rd September. There is a food carnival and exhibition today and now we are going to explore it. Let's see. ये हमें दिया है कि बच्चों को नॉलेज बढ़े कि हमारे पहले भारत देश कैसा था और अंग्रेजों के टाइम कैसा था और वर्तमान में कैसा है, इसकी पूरी डिटेल बताइए ताकि बच्चों का नॉलेज हो। पहले भारत सोने की चिड़िया थी, उसके बाद मुगलों ने यहाँ पर शासन किया बहुत समय तक, फिर अंग्रेजों ने शासन किया और आज हमारा भारत देश अपनी आज़ादी से जी रहा है, लेकिन बहुत सारे भ्रष्टाचार भरे पड़े। चलो हम मैम से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैम, व्हाट इज योर रूम नंबर? It's 4. Hello, good morning all of you. मैम, आप बता सकते हैं आपने इस रूम में क्या क्या किया है और कितनी मेहनत लगी आपको? Yes मैम, मेहनत तो आपको दिख ही रही होगी जो हमने की है। सामने ही आपको दिख रहा है बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो और इस रूम में हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया के सारे स्टेट्स और उनकी ड्रेसअप सेंस और उन्होंने क्या क्या वहाँ पे फूड चलते हैं वो सारे आइटम्स, ओवरऑल हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और हमने यहाँ पे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत कम टाइम पीरियड में हमने ये सारा सेट किया है। तो आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। लेट्स गो इन इग्लू हाउस। उसका आंसर ये है, बायो जनरली अपन की लाइफ के बारे में होती है। तो अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों साइंस की ब्रांचें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप तीनों ब्रांचेस को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो ये आपका नज़रिया है अलग तरीके से देखने का। अगर साइंस किसी में भेदभाव नहीं करती, डिफ्रेंशिएट नहीं करती, इसी वजह से बायो भी वैसी है, केमिस्ट्री भी वैसी है, फिजिक्स भी वैसी है। एक आपको लाइफ के बारे में बताती है, दूसरा लाइफ किस तरीके से काम करेगी, तीसरा आपको हेल्प करती है टेक्निक्स की वजह से कि किस तरीके से आपको वो सारी फंक्शनिंग अच्छे तरीके से हो सके। तो ये आप सोच रहे हो कि मैंने बायो, अगर मुझे तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। ये जो
नरेंद्र मोदी जी पहले जब छोटे थे तो इन्होंने बाल्यकाल शुरू से एक चाय के रूप में चाय की थड़ी लगा के इन्होंने शुरुआत किया। फिर वो विद्यार्थी और नरेंद्र मोदी जी आज पहले आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में रहे, फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने अपने सपनों को साकार करते हुए आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इस जीवन को बहुत आगे तक बढ़ाया। नमस्कार मित्रों, मैं देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज हमने जीवनी प्रस्तुत की। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को बहुत आगे तक बढ़ाया। बहुत अच्छा लगा। आज हमारी संस्कृति इसमें दर्शाया गया है। इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है सब बताया गया है, सबका खान पान बताया गया है, सबका रहन सहन दिखाया गया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको कैसा लगा? आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा? और ये पेड़ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपको सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगा? सबसे डांस कल्चरल का डांस लगा है। गुड मॉर्निंग मैम। और आपको यहाँ का खाना वगैरह कैसा लगा? और यहाँ का अरेंजमेंट आपको कैसा लगा? यहाँ का खाना, यहाँ का अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। स्कूल के अंदर जो साइंस एग्जीबिशन लगी है, आर्ट एंड कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं और जो बाहर की फूड स्टॉल्स लगाई है, सब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वी रियली एंजॉय अ लॉट। थैंक यू मैम। सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा यहाँ लगा कालबेली नाट पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया। आपको यहाँ पे घूम के कैसा लगा? और हमारा फेयर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपको और यहाँ इंटरेस्टिंग क्या लगा? कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ पे कालबेली का डांस अच्छा लगा और ये चाट मसाले अच्छे लगे। यहाँ के बच्चे अच्छे लगे। राजस्थानी वो था पूरा क्या था उसको राजस्थानी हाउस डेकोरेट किया, वो अच्छा लगा। आपको यहाँ पे ये फेयर कैसा लगा? और आपने कैसे एंजॉय किया? हमें बता सकते हैं थोड़ा? बहुत अच्छा लगा घूमने फिरने को। मेरे बच्ची करती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। तेरी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू। हेलो मैम, आपको यहाँ घूम के कैसा लगा? यहाँ का खाना वाना कैसा लगा? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट की हुई है। बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नंदन इतनी खूबसूरत क्यों है। यहाँ की प्रिंसिपल भी बहुत खूबसूरत है। हेलो मैम, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? देखो तो इंटरेस्टिंग सब कुछ है। जैसे कि मैंने देखो बच्चों ने सिर्फ 2 दिन में लाइक 15 दिन 10 दिन की प्रिपरेशन की, बट बच्चों ने सिर्फ 2 दिन में इतना अमेजिंग प्रोग्राम किया। ठीक है, वन मोर थिंग की है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि हमारा राजस्थानी थीम पे जो हमारा ऑलरेडी था जिसमें 10 झांकी थी, वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि उसमें हमारे राजस्थान की कल्चर की डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, बच्चों को भी नॉलेज मिला। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की जो लाइफ के ऊपर वाला रूम था वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, फिर अपनी PM की लाइफ की जर्नी के बारे में जानने को मिला। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे रूम देखे जिसमें साइंस का एक रूम था, स्नो का एक रूम था। उसके अलावा भारत माता जो हमारी कंट्री का जो डाइवर्सिटी वाला सिस्टम है वो दिखाया उन्होंने डिफरेंट तरीके से। एक रूम के अंदर डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग फूड्स का रेडी किया। तो सारा प्रोग्राम देखा जाए तो हम ऐसे नहीं बोल सकते एक अच्छा, नहीं, सारे ही बेस्ट थे। आई लाइक ऑल ऑफ दीज। थैंक यू। थैंक यू मैम। कैसे लगा स्कूल का इतना एंजॉयमेंट हो रहा है? was very nice, excellent. To answer to all the students, I would like to say thanks and best wishes for future. As I am serving in defense force, हिसाब से जो well disciplined और
जो ऑर्गेनाइज जो किया है बच्चों ने तो वाकई में काबिल तारीफ है ना। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेहनत की। और फ्यूचर में आपको पढ़ाई के साथ साथ भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है इसमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको है ना जो सामाजिक नॉलेज है, जो अपना व्यवहारिक नॉलेज वो बढ़ता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करो, गेम्स में पार्टिसिपेट करो, साथ में पढ़ाई भी करो। थैंक यू। और राजस्थान का बहुत पॉपुलर डांस है और लोग इससे बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हमारे साथ फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कालबेलिया लुक और ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। नमस्ते सर, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और आपको यहाँ का फेयर होकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत काबिल तारीफ है। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और सारे क्रिएटिव नेचर्स के हैं। देखो जीवन में क्रिएटिव और सीखने को मिलता है। जीवन में शिक्षा ही एक ऐसी है जो सब कुछ खर्च होने के बाद भी आपके साथ रहती है, जीवन में वही आगे बढ़ाती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, जैसे नैन के बिना कोई सैन नहीं है, शिक्षा के बिना कोई जीवन नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत काबिल तारीफ है। मैं प्रशासन और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की, काबिल तारीफ। सर ने बहुत अच्छा बोला है। अब हमारे डायरेक्टर सर से हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने किस पर्पस से सोच के आपने फेयर लगाया है? ऐसा है, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षाविद हूँ, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO से रिटायर हुआ हूँ और एयरफोर्स में NCC का अधिकारी था। अब मेरे दिमाग में यह आया कि शिक्षा की सेवा करनी चाहिए और मेरी बेटी जो राष्ट्रपति अवार्डेड से नवाजित गई है, हम दोनों मिल के इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बच्चों का मोटिवेशनल मिले, उनको शिक्षा मिले। ये इस मेले का मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों में पैसे का लेन देन, व्यापार और किस तरह से बिजनेस किया जाए उसका नॉलेज हो, और खान पान की शुद्ध चीज़ें के होते कई तरह के बच्चों को हम नॉलेज देते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जोधपुर में कई पहले बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन कालांतर ये मेले धीरे धीरे बंद होते गए, कम होते गए और कोरोना में तो बिल्कुल ही मेलों का अभाव हो गया। हमने इस उद्देश्य से ये किया है कि ताकि बच्चों का मनोरंजन हो, बच्चे आगे बढ़े, नई नई शिक्षा, नई नई जानकारी प्राप्त करें और हर क्षेत्र में आगे बढ़े, एक दूसरे से मिले, जान पहचान हो और अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें। इसके लिए आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल ने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। If you like this video, enjoy this video, please like, share and comment.